अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा। आधी रात गुजर चुकी है, लेकिन पाकिस्तान के मुतादिद शहरों में लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद और भी बहुत से शहरों में लोग मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुजाहरे कर रहे हैं। ख़ास करके जो प्रोमिनेंट जगहें हैं, जैसे लाहौर में लिबर्टी चौक के ऊपर एक बहुत बड़ा मुजाहरा हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लाहौर रजिस्ट्री आखिरी इतलात आने तक खुल चुकी है, और पीटीआई और पीएमएलक्यू के 186 मेंबर पार्लियामेंट पंजाब असेंबली के वहाँ पे पहुँच चुके हैं अपनी पिटिशन जमा करवाने के लिए। और ख़ुद चीफ मिनिस्टर के जो कैंडिडेट थे पीटीआई की तरफ से, पीटीआई पीएमएलक्यू के जनाब चौधरी परवेज़ इलाही, वो भी थोड़ी देर पहले वहाँ पहुँचे थे। ये सब कुछ क्यों हुआ? ये सब कुछ इसलिए हुआ कि पंजाब के डेप्यूटी असेंबली के डेप्यूटी स्पीकर जनाब दोस्त मोहम्मद मज़ारी, जिनकी नीयत और किरदार बहुत अरसे से मशकूक थे, उन्होंने एक अजीब व गरीब किस्म का फ़ैसला किया, जिसे अगर बहुत ही डिप्लोमेटिकली भी एक्सप्लेन किया जाए, बहुत ही लिहाज उनका किया जाए, बहुत ही नरमी भी बरती जाए, तो उसके लिए सिर्फ चुतियापे का वर्ड इस्तेमाल हो सकता है, और कोई लफ्ज़ जो है वो मिस्टर मज़ारी की हरकत को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बट टू बी ऑनेस्ट एंड टू बी फेयर टू मिस्टर मज़ारी, ये चुतियापा मिस्टर मज़ारी अकेले कर नहीं सकते। इतनी बड़ी मिस्टर मज़ारी की औकात नहीं है। आपको याद होगा कि एक दिन पहले, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखा सकता हूँ, वो ख़त जो दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस लाहौर को, पंजाब को लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए बिकॉज़ मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है। नेशनल असेंबली की जो सिक्योरिटी, प्रोविंशियल असेंबली की जो सिक्योरिटी है, उसे हटा के मुझे पंजाब पुलिस की और एक्सटर्नल सिक्योरिटी चाहिए। और उस वक्त ज़हनों में ये सवाल पैदा हो रहा था कि आखिर पंजाब असेंबली में क्या होना है अगले दिन 22 जुलाई को, कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी को एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए, उनको प्रोविंशियल असेंबली की सिक्योरिटी नाकाफ़ी नज़र आती है, उन्हें पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी चाहिए। और अब जब आप डॉट कनेक्टिंग करते हैं, यही फ़ायदा होता है कि जब इवेंट्स हो जाते हैं तो उसके पहले की जो लोग प्लानिंग या प्लॉट कर रहे होते हैं, वो खुल के आपके सामने आ जाता है। अब ये बात बड़ी वाज़ेह है कि ख़त तो, जिस ख़त को बेसिस बनाया है दोस्त मज़ारी ने अपना फ़ैसला करने के लिए, जहां उन्होंने पीएमएलक्यू के जो 10 वोट थे, यानी पीएमएलक्यू के पार्लियामानी लीडर और मेन लीडर असेंबली में थे, जो जो कैंडिडेट थे चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, परवेज़ इलाही, और उन्हीं की पार्टी के 10 लोगों ने जो उनके लिए वोट डाले, उन्हें मज़ारी साहब ने रद्द कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ द लेटर जो उनको कॉन्फिडेंशियली रिसीव हुआ, किसी और को रिसीव नहीं हुआ। आखिरी वक्त तक शाम के 6 बजे के बाद मज़ारी साहब ने वो लेटर वहाँ थोड़ा सा पढ़ के सुनाया, जो उन्होंने कहा कि पीएमएलक्यू पार्टी जो है, कायद-ए-आज़म ग्रुप, चौधरी शुजात की पार्टी के जो हेड हैं चौधरी शुजात साहब, उन्होंने ये ख़त लिखा है जिसमें लोगों के नाम और नंबर दिए हैं, उनके जो एमपीज़ हैं, कि इनके वोट जो है, इनको डायरेक्शन दे दी है कि ये वोट इनका जो है, वो मैं कहता हूँ कि ये परवेज़ इलाही के लिए इनका वोट कास्ट नहीं हो सकता। ये जो अजीबोगरीब किस्म का फ़ैसला किया, इसके अब मज़े की बात तो ये है कि ये ख़त तो उनको आज मिला है शाम के 6 बजे के बाद, उन्होंने पढ़ा है, सील्ड ख़त था, लेकिन अपनी एहतियाती तदाबीर वो एक दिन पहले से कर रहे थे। साफ पता चलता है कि दोस्त मज़ारी को सारा प्लॉट, सारा प्लान, सारी साजिश पता थी। एज डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द पंजाब असेंबली वो इस साजिश का हिस्सा थे, जिसमें हमें बड़े इमेजेस दिखाए गए, विजुअल्स दिखाए गए कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब पाँव रख के वहाँ पर एक स्टूल के ऊपर जनाब चौधरी शुजात साहब के साथ बैठे रहे। कहा गया कि एक जरदारी सब पे भारी, आसिफ अली जरदारी साहब बड़ी डिप्लोमेसी करते पाए गए। वो चौधरी शुजात के घर में 5 घंटे बैठे रहे। उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात जो हैं वो पोजीशन ले लें परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़। अब ये बात जो है, हम बहुत ही बेवकूफ़ हों और इडियट हों और हमारा IQ 10 हो कि हम ये मान लें कि ये सब कुछ जो है चौधरी शुजात और आसिफ अली जरदारी ही के दरमियान में हुआ है। ये कोई ऑर्गेनिक चीज़ है, ये कोई नेचुरल चीज़ है, ये कोई पॉलिटिकल चीज़ है। साफ नज़र आ रहा है कि बहुत बड़ी ताकतें, आसिफ अली जरदारी साहब की भी इतनी औकात नहीं है कि ये सारा तमाशा करके हमें दिखाते, ना ही चौधरी शुजात की इतनी हिम्मत हो सकती थी कि करके दिखाते, ना ही दोस्त मोहम्मद मज़ारी तन तना ये कर सकते थे। ज़ाहिर है कि निज़ाम की जो ताकतें हैं, उन्होंने अपना रोल प्ले किया है, सबको मजबूर किया है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि निज़ाम की ताकतें जो हैं वो कितनी डेस्परेट हो चुकी हैं, कितनी मजबूर हो चुकी हैं, कितनी परेशान हो चुकी हैं। और उन्होंने पंजाब के 17 जुलाई के इंतखाबात को रिग करने के लिए हर तरह की कोशिश की, लेकिन जब वो रिग ना कर सके, उसके मतलूबा नताइज ना निकल सके, तो अपनी नैरेटिव शेपिंग मशीन के ज़रिए ये कहना शुरू कर दिया कि अगर हम चाहते तो हम तो इन नताइज को रिग कर सकते थे। ये नताइज इसीलिए ठीक नज़र आ रहे हैं चूँकि हमने इनको रिग करने की कोशिश नहीं की, वरना हम तो पता नहीं क्या कर देते। हकीकत ये है जो हमें पता चलती है रिपोर्टर्स के ज़रिए और इलेक्शन ऑब्जर्वर्स के ज़रिए, कि जब इस इलेक्शन का आप प्रॉपर ऑडिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 5 से 10 हज़ार वोट जो है वो एक्स्ट्रा डाला गया है।
پنڈی کہوٹا ہی کی صورتحال دیکھ لیں جہاں صرف 49 ووٹس کا فرق ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، لاہور ہائی کورٹ نے، RO نے اس کا جو ریکاؤنٹ کرنے کا آرڈر ہے جو صرف 21 پولنگ اسٹیشن پہ مانگا گیا ہے وہ کرنے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ بہت مہینے پہلے ہمیں یاد ہے کہ ڈسکا کے اندر جہاں صرف 20-22 پولنگ اسٹیشنز کا مسئلہ تھا، وہاں پوری کانسٹیچوئنسی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نئے سرے سے انتخاب ہی جو ہے وہ کروا دیا تھا۔ تو یہ بات بڑی اب واضح ہو جاتی ہے کہ دوست محمد مزاری نے جو کچھ کیا وہ ایک پلاٹ تھا، وہ ایک پلان تھا۔ اب اس پلان اور پلاٹ کو چتیاپا ہم کیوں کہتے ہیں؟ بیکاز اس میں کوئی ایک ڈیفیکٹ نہیں ہے، اس میں کوئی 2 ڈیفیکٹ نہیں ہے، اس میں کوئی 3 ڈیفیکٹ نہیں ہے، اس میں بہت سے سخم ہیں، اس میں بہت سی ویکنیسز ہیں، اور اگر کوئی بھی عدالت انصاف کرنا چاہے گی تو آج رات کو ہی اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ بیکاز جو کروایا گیا ہے دوست محمد مزاری صاحب سے اس جلدی میں، چونکہ الیکشن مینیج نہیں ہو سکے تھے، جلدی میں جو چیز مینیج کروائی گئی ہے وہ ایک بہت بڑا چتیاپا ہے۔ چتیاپے کے پوائنٹس آپ دیکھیں کہ وہ ہیں کیا، اس چتیاپے کے پوائنٹس جس کے سمجھ آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ڈیسیجن آیا تھا 17 مئی 2022 کا، جو پریزیڈینشیل ریفرنس پہ ڈیسیجن دیا گیا تھا، جب نو کانفیڈنس ووٹ کے اندر لوٹوں کو، ڈیفیکٹرز کو استعمال کیا گیا، اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں تشریح کی تھی آرٹیکل 63A کی، کہ آرٹیکل 63A جو لیٹ 90s سے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہو سکتا ہے، اس کا مطلب اور اس کی انٹینٹ کیا ہے۔ اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اگر اپنی پارلیمانی پارٹی، اپنے پارٹی لیڈر کی گیون کلیئر انسٹرکشنز کے خلاف 4 انسٹانسز میں، ووٹ آف کانفیڈنس میں، ووٹ آف نو کانفیڈنس میں، بجٹری بل میں، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں، اگر پارٹی کا کوئی رکن یا ارکان اپنی پارٹی کی ہدایات کے خلاف ووٹ ڈالتے ہیں تو ان کے ووٹ کو اصولی طور پہ کاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ اور بات ہے کہ جب سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا آن 17 مئی 2022 تو اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب کے جو ممبر پارلیمنٹ تھے PTI کے، اور جو 20 لوگ تھے جنہوں نے ووٹ ڈالا تھا، اپنی پارٹی کی کلیئر ایکسپریس ویزیبل ریٹن جو انسٹرکشنز کے خلاف، ان کو ڈسکوالیفائی کیا، ان کے ووٹ کو ڈسکاؤنٹ نہیں کیا۔ ورنہ تو پھر یہ تھا کہ اگر سپریم کورٹ کی ججمنٹ اپلائی کرتی منو آن اس سٹیج پہ، لیکن اس کی ایکسپلینیشن نہیں دی گئی کہ سپریم کورٹ کی غالباً ججمنٹ یا انٹرپریٹیشن، پہلی بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ آئی تھی آرٹیکل 63A کی، یہ کوئی سبسیکوینٹ ججمنٹ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایگزسٹنگ کانسٹیٹیوشنل آرٹیکل یا شک جو ہے اس کی تشریح تھی، اس کی انٹرپریٹیشن تھی۔ تو پھر تو اس کو پیچھے سے لاگو ہو جانا چاہیے تھا، اس کو 1 مہینے پہلے سے ہی اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں کیا اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 19 مئی 2022 کو جو 20 لوگ تھے یا 25 لوگ تھے جس میں 5 ریزروز تھیں، ان کو ڈسکوالیفائی کیا، اور اس ڈسکوالیفیکیشن کے نتیجے میں جو ریزرو سیٹس مائنورٹیز اور وومن سیٹس میں 5 لوگ تھے، وہ نئے سرے سے تحریک انصاف کے نامینیٹڈ لوگ جو ہیں ان کو کنفرم کیا الیکشن کمیشن نے، اور باقی جو 20 سیٹس تھیں ان کے اوپر 17 جولائی 2022 کو انتخابات ہوئے۔ یہ تو پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ دیکھیے کہ سپریم کورٹ کے جس فیصلے کو استعمال کیا گیا اس کی ایکچوئل جو اسپرٹ ہے وہ وہاں ڈفرینٹ اپلائی کی گئی، یہاں ڈفرینٹ اپلائی کی گئی۔ لیکن چلیں ہم یہ مان لیتے ہیں کہ وہاں سپریم کورٹ کی جو انٹرپریٹیشن آئی اس کو ایک ریٹروسپیکٹو یعنی پیچھے کا ایفیکٹ نہیں دیا جا سکتا تھا، اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ سبسیکوینٹ ہو سکتا تھا، پروسپیکٹو ہو سکتا تھا۔ اب دوست مزاری صاحب نے یا چودھری شجاعت صاحب نے اس کی انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن آگے آ جاتے ہیں، جب تحریک انصاف نے لوگوں کو کہا پنجاب میں اور سینٹر میں کہ آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے پارٹی کی ڈائریکشن کے خلاف، تو اس کا چرچا کیا گیا، ٹیلی ویژن میں، سوشل میڈیا میں، تقاریر کے ذریعے وارن کیا گیا، الرٹ کیا گیا، بار بار بتایا گیا کہ ہماری یہ انٹینشن ہے۔ پھر پارلیمنٹری باقاعدہ ڈاکومنٹیشن کی گئی، انسٹرکشنز ان رائٹنگ جو ہیں وہ ایشو کی گئیں تھرو دی پارلیمنٹری لیڈرز آف دا پارٹیز۔ یعنی اگر عمران خان پارٹی کے ہیڈ ہیں تو خالی محض عمران خان کا کوئی خط نہیں چپکے سے خاموشی سے کسی اسپیکر یا ڈیپٹی اسپیکر کو دے دیا گیا، بلکہ پارٹی کی پارلیمانی جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا، اس کی ریٹن ڈاکومنٹیشن ہوئی، وہاں سے انسٹرکشنز ایشو ہوئیں، وہ انسٹرکشنز کنوے ہوئیں، ان انسٹرکشنز کا ذرائع ابلاغ کے ذریعے ٹی وی، ریڈیو، سوشل میڈیا، ٹویٹر، فیس بک، ہر طرح سے اس کا چرچا کیا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ منشا ہے پارٹی کی۔ اور اس کی ریزننگ بھی بڑی کلیئر تھی کہ پارٹی اپنے ایک ایگزسٹینشیل اسٹرگل میں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی 80 سال کا ایسا
पार्टी का लीडर हो जो पार्टी के रोज़मर्रा के ऑपरेशनल मामलात से बिल्कुल लाताल्लुक़ हो, अचानक उसको आधी रात को ये ख्याल आ जाए या उसको कोई कह दे कि उसकी मंशा उसकी मर्ज़ी ये होनी चाहिए, जिस तरह के चौधरी शुजात पे दबाव डलवा के चौधरी शुजात साहब से एक अजीब व गरीब किस्म की चीज़ कराई गई जिसकी ना आगे कोई लॉजिक है ना जिसके पीछे कोई लॉजिक है, और उसको अब ये डिफेंड किया जा रहा है मीडिया में अपने कराए के टटुओं के ज़रिए कि चूँकि चौधरी शुजात के और परवेज़ इलाही के बच्चों के, उनके आगे की जो सेकंड थर्ड जनरेशन हैं, उनके दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, इसलिए चौधरी साहब ने फैसला कर लिया। दुरफिटे मुँह, मतलब इसका मतलब यह है कि जो काउंटलेस मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पंजाबी लोग अपने घरों से निकले जिन्होंने 17 जुलाई के इलेक्शन में वोट डाला, और जो 1 महीने से ज़्यादा की इंटेंस कैंपेन हुई जिसमें हर पंजाब की डिस्ट्रिक्ट और गांव और जगह पे बड़ी बड़ी रैलीज निकली, जलसे निकले, जिसको पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग कवर करते रहे, जिसको कवर करने के लिए सैकड़ों हज़ारों घंटे के हम सब का टाइम लग गया, पूरी कौम उसके लिए खड़ी रही सड़कों के ऊपर। वो मैटर नहीं करता था। चौधरी शुजात जो हैं हुसैन साहब और उनके ख़ानदान, उनके बच्चों के बेवकूफ़ों के जो मामला हैं वो इतने इंपॉर्टेंट हैं। धुरफिटे मुँह इस लॉजिक के ऊपर, इस लॉजिक के साथ कभी कोई मुल्क दुनिया में भला कोई मुल्क, कोई रियासत और कौम सर्वाइव कर सकती है? शर्म की बात है कि इस किस्म के फजूल किस्म के आर्गूमेंट जो हैं, वाहियात आर्गूमेंट जो हैं, वो पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर अजीब व गरीब किस्म के कार्टून जो हैं वो शाम को दोहराते हमें नजर आते हैं। अभी इसमें कुछ लीगल पॉइंट्स जो है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसमें कुछ वकला की जो हैं पोजीशंस और एनालिसिस जो हैं जो उन्होंने ट्वीट्स किए। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का 17 मई 2022 का सहारा लेकर उसको एक्सक्यूज़ करके, उसको एक्सप्लॉइट करके दर हकीकत कॉन्स्टिट्यूशन ही की खिलाफवर्जी कर दी गई है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 63A को देखते हैं तो वहाँ क्लियरली ये जो डायरेक्शंस हैं, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये पार्लिमानी लीडर ने देनी है, और डिस्क्वालिफिकेशन और डिसिप्लिन का फैसला जो है उसका इख्तियार पार्टी के लीडर को दिया गया है, पार्टी के हेड को दिया गया है। ये डिफरेंस जो है पार्लिमानी लीडर और पार्टी के हेड का उस वक्त पैदा हुआ जब 2009 में नवाज शरीफ साहब पार्टी के हेड तो थे लेकिन पार्लिमानी लीडर नहीं थे, PMLN के नेशनल असम्बली के अंदर या प्रोविंशियल असम्बली में नहीं थे। और जब इसे कहते हैं आसिफ अली जरदारी साहब भी पार्लिमानी लीडर नहीं थे, वो प्रेसिडेंट थे क्योंकि वो पार्टी के यानी पीपल्स पार्टी के हेड थे, तो उस वक्त इन अल्फाज का हेर फेर किया गया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज जो है वो बड़ी क्लियर है कि जो इंस्ट्रक्शन है, जो गाइडलाइंस हैं, जो हदायत हैं, जो एडवाइस है मेंबर्स को कि आपने वोट किस तरह से डाला है, वो पार्लिमानी लीडर ने डालना है। और जो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन है, जो उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन तक भेजने का, तो वो सिफारशात जो हैं वो पार्टी के हेड जो है उसने करना है। और ये इस हवाले से जब आप आर्टिकल 63 के बेयर एक्ट की रीडिंग करते हैं तो ये सिचुएशन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाती है। फिर मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ अनवर मंसूर खान साहब, जो पाकिस्तान के एक्स अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, इससे पहले वो सिंध हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हैं। उनका जो ट्वीट है, सो सैड टू सी सच अ सीरियस वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन पार्लियामेंट्री पार्टी decides the party head cannot overrule such decision. The deputy speaker violated the constitution in accepting the letter of Chaudhry Shujat which was never circulated to its members. Also ये वही चीज़ है जिसका मैंने पहले जिक्र किया। मोहम्मद अहमद पनसोता, one of the most emerging minds, intelligent and gifted minds, बैरिस्टर अहमद पनसोता जो हैं, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि order is being misquoted here as the same only relates to the subsequent role of the party head, that is when there is issue of show cause or violation of the parliamentary party directions. Party head role comes once votes are cast, not before that. So relax my friend. ये भी इसी चीज़ की तरह बात कर रहे हैं कि पार्टी हेड का रोल डिसिप्लिनरी एक्शन के अंदर है, डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर है, इलेक्शन कमीशन को खत लिखने के हवाले से है कि इस शख्स ने खिलाफवर्जी की है पार्लिमानी लीडर की और इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। पार्लिमानी लीडर का हेड जो है का जो रोल है उसको पार्टी का हेड जो है ओवरटेक नहीं कर सकता, जो दोस्त मजारी ने इस केस में किया है, जहां चौधरी शुजात ने PMLQ के पार्लिमानी लीडर भी मौजूद थे, उनका लेटर भी मौजूद था, उनकी इंस्ट्रक्शन भी मौजूद थी, और उसको बाईपास किया है और यूँ एक साजिश की है, एक गलत चीज़ की है। अबूजर सलमान खान न्याजी को आपने टेलीविजन पर देखा होगा, अनदर वेरी ब्रिलियंट गिफ्टेड माइंड ऑफ लीगल माइंड, जिन्होंने यही चीज़ पॉइंट आउट की और उन्होंने नीचे उसके साइटेशन भी दी है। मैनी आर मिसकोटिंग और मिस इंटरप्रेटिंग दिस ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दिस ऑर्डर इज रेफरिंग टू सब्सिक्वेंट रोल ऑफ पार्टी हेड, दैट इज व्हेन देयर इज एन इशू ऑफ शो कॉज और वायोलेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी डायरेक्शंस। पार्टी हेड रोल कम्स वंस वोट्स आर कास्ट, नॉट बिफोर दैट। यहाँ से भी आपको ये सिचुएशन क्लियर हो जाती है। अनवर मंसूर खान साहब ने एक बड़ी सख्त चीज़ भी लिखी, उन्होंने कहा कि दिस एक्ट, यानी डिप्टी स्पीकर मजारी का ये एक्ट जो निज़ाम ने हरकत की है, जिस किसी ने भी हरकत कराई है, उनकी तरफ इशारा करते हुए अनवर मंसूर खान साहब का, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का कहना है, दिस एक्ट इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट भुट्टो साहब डिड व्हेन मुजीब वन द इलेक्शन।
Do these people want to take Pakistan in the same direction that East Pakistan took after the mandate was stolen? Hope not. यहाँ से भी आपको सीरियसनेस का अंदाज़ा होता है कि जो हरकत करवाई गई है, कहीं जरदारी साहब को इस्तेमाल करके कराई गई है, कहीं दोस्त मज़ारी बेचारे को इस्तेमाल करके कराई गई है, वो कितनी संगीन है, कितनी बेवकूफ़ाना है, और उसके लिए सिर्फ चुतियापे का लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है, इसके अलावा कोई और टर्म इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती। लेकिन अब देखिए इस ट्वीट पे जो किया है पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट गिफ्टेड एंड मोस्ट इंटेलिजेंट लीगल माइंड सलमान अकरम राजा, जो PMLN को और शरीफ खानदान को डिफेंड भी करते रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट इन पाकिस्तान हिस्ट्री, उनका कहना है party head cannot stop the members of the parliamentary party from voting in accordance with the decision of the parliamentary party. Article 63 is clear. Some manipulations of the constitution are sad. This one is just silly. इसीलिए मैं लफ्ज़ चुतियापा इसके बारे में इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो चुतियापा लंबे बालों वाले दोस्त मज़ारी जो हैं उनसे करवाया गया। उसके बाद एक एक्सपैट पाकिस्तानी बहुत गिफ्टेड लॉयर हैं तैमूर मलिक साहब, उनका इसे कहते हैं, आप अगर ट्वीट देखें, उन्होंने कहा ऑन अ साइड नोट, if the objective is to protect the rights of a political party, what should prevail? The will of all members of the parliamentary party voted in by the public, or the figurehead of the party who is not even part of the parliamentary party? वही चीज़ है जिसका मैंने कहा कि सारे के सारे 10 लोग जो PMLQ के हैं, जो इलेक्टेड लोग हैं, जो असेंबली के अंदर मौजूद हैं, वो एक तरफ वोट डाल रहे हैं, और एक पार्टी का एक रिक्लूज हेड 80 साल से ज़्यादा उम्र का, जिसकी बात कोई नहीं समझ सकता, उसके लिए कोई स्पेशल बनना चाहिए उसकी बात समझने के लिए, वो बाहर से बैठ के ख़त लिख देता है। बेसिकली ख़त क्या लिख देता है, उस बेचारे से ज़बरदस्ती करके पता नहीं किस तरह से उससे एक ख़त जो है वो लिखवा दिया जाता है। तैमूर मलिक का एक और इसी हवाले से ट्वीट है, फ्रॉम द मच साइटेड सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, fundamental rights of the collectivity must prevail. The entire parliamentary party of the PMLQ voted en bloc today. Supreme Court will have to uphold the collective will as well, irrespective of the debate regarding direction of the party head. पाकिस्तान विल विन। यहाँ पे बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना ऑर्डर दिया था तो उसमें, और जो उसमें डिबेट हुई थी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बारहा एक प्रिंसिपल इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी कि पार्टी की भी एक कलेक्टिव हैसियत है, पार्टी के भी एक राइट्स हैं वर्सेस द मेंबर्स। तो यहाँ क्या हुआ है कि सारी की सारी पार्टी के जो राइट्स हैं उन्हें यूसर्प कर लिया है किसी एक शख्स ने जो अपने घर में बैठा हुआ है। यही वो सूरत हाल थी जिस हवाले से जो अभी डेवलप हुई है सिचुएशन, जिसके बारे में मैंने ये कहा था, मैंने ट्वीट किया था कि ये जो ड्रामा हुआ है इस पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब गीदड़ की शामत आती है तो वो शहर का रुख इख्तियार करता है, और हर ब्लंडर के बाद ये बेवकूफ़ अपना बचा कुचा असासा भी खर्च करते जा रहे हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इस अशराफिया का असल चेहरा सामने आना ज़रूरी था। सारा मसला ही इस अशराफिया का, इनका मसला जो है वो है क्या। देखिए, हमने पाकिस्तान की हकीकत को बहुत देर तक छुपा के रखा अपने आप से। दुनिया को तो पता था, दुनिया बेवकूफ़ नहीं थी। दुनिया का जितना लिटरेचर है पाकिस्तान के हवाले से जो लिखा गया, ख़ास करके वेस्ट में, अमेरिका में, इवन हिंदुस्तान में, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने की कोशिश की। हम इस गलत फहमी में बैठे रहे, जिनको हम बहुत अच्छा समझते रहे, हम समझते रहे बड़े कैपेबल हैं, बड़े अक्लमंद हैं, कौम, मुल्क और रियासत के फेवर में हमारी अशराफिया जो है वो फैसले कर रही है। अब हमें पता चला कि बेवकूफ़ हैं, इडियट हैं, एक से एक उठते हैं तो चुतियापा करते हैं। लेटेस्ट चुतियापा इनका भी हमारे सामने। इस चुतियापे की ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, ना कोई लीगल वैल्यू है, और सबसे भड़की ये कि इसकी कोई पॉलिटिकल वैल्यू नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये चुतियापा एक ऐसी स्टेज पे किया गया है जब ऑलमोस्ट पता नहीं कितने मिलियन लोग जो हैं वो सड़कों पे निकल के अपने घरों से पूरा दिन खड़ के उन्होंने अपनी विल को एक्सप्रेस किया है पंजाब के एक इलेक्शन में, जो उतना ही इंपॉर्टेंट था जितने जनरल इलेक्शन है। और उसके बाद आके इस किस्म की एक चालाकी करने की कोशिश की गई है। ये तो ऐसे ही है जैसे मैं किसी अदालत से, कोर्ट से अपने बारे में फैसला लिखवा लूँ कि मेरी उम्र 21 बरस की है या मैं 18 बरस का हूँ, मुझे किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन दे दिया जाए बिकॉज मेरे पास तो कोर्ट का ऑर्डर है जो कह रहा है कि मैं 18 बरस का हूँ। ये लड़कियों के हॉस्टल में घुस जाऊँ ये ऑर्डर करवा के कि मैं तो लड़की हूँ, और कौन मानेगा, कौन सा गार्ड मानेगा। या इसे कहते हैं ये ऑर्डर इशू करवा ले रहे कि सूरज नहीं है, सूरज चांद है, चांद नहीं है, चांद जो है वो ज़मीन है, ज़मीन नहीं है, ज़मीन सूरज है, दिन नहीं है, रात है, रात नहीं है, दिन है। इस किस्म के फैसले करने जो है उससे किसी रियासत का मुस्तकबिल जो है वो किस तरह से महफूज हो सकता है। तो ये जो सारी कहानी पाकिस्तान की टेक्निकलिटीज़ के ऊपर, झूठ के ऊपर, फ्रॉड के ऊपर खड़ी की गई है, आज एक और हमने उसका तमाशा देखा। और मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ये इस तमाशे को बहुत जल्दी ख़त्म कर देगी। अगर नहीं ख़त्म करेगी तो उससे खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो अपनी एक इंटेग्रिटी और साख है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर होगी। थैंक यू।